नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्तक क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक बेहतरीन क्वेश्चन की। और अगर सीबीएसई की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें, आईसीएसई बोर्ड की बात करें, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो तुम्हारा छूटे ना। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है और हो सके तो तुम उसको रट लेना। और फिर जैसे अभी रूट 3 का मैं करा दूंगा, फिर तुम रूट 2 कर सकते हो, रूट 5 कर सकते हो, है ना। रूट 7 कर सकते हो, ऐसे करके तुम सारे सॉल्व कर लोगे। दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा एक और क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ और लास्ट तक बने रहना। लास्ट तक में एकदम चीजें तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन फिर तुम्हारा नहीं छूटेगा इसके बाद। चलो, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि रूट 3 जो है हमारा वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ मानेंगे लेट लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे रेशनल नंबर। इसको आपको मान के चलना है। अगर ये रेशनल नंबर है रूट 3, तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है? ए बाई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी। स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही स्क्वायर करोगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3b² इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 से b² में मल्टीप्लाई करने के बाद है ना। मतलब ये पूरा ए स्क्वायर जो है यही 3b² है। ए स्क्वायर की वैल्यू ही 3b² है ना। मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू क्या है, 3 से कट जाएगी। मतलब ए स्क्वायर जो है वो पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई ए स्क्वायर की वैल्यू ए 3b², इसमें 3 है, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर की पूरी वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब ए स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो ए भी तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए इज अल्सो अल्सो डिविजिबल डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा। ये यहाँ तक चीजें मेरे हिसाब से तुमको क्लियर होंगी। अब तुम्हें क्या करना है, ए की कुछ वैल्यू मान लें। लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे तुमको 3c ले लेना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या मान लेना है? 3c तुमको मान लेना है। और इस ए की जो वैल्यू है ये तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। इसको इक्वेशन 1 मान लो कुछ देर के लिए। ठीक है, ए की जो वैल्यू 3c तुमने लिया है उसको क्या करो तुम, यहाँ पे रख दोगे। अच्छा, ये समझ आ रहा है कि नहीं ए की वैल्यू मैंने 3c क्यों लिया है? क्योंकि ए जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 का मल्टीपल होना जरूरी है सी में, तभी ए जो है 3 से डिविजिबल होगा। इसका ध्यान रखेंगे, बट इसको याद कर लो ज्यादा ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे वैल्यू रखो, है ना। यहाँ पे क्या है, 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर था और 3b² इज इक्वल टू ए की वैल्यू बताओ कितना लिया अभी हमने? 3c ले लिया है ना, 3c का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 3×3=9c² हो जाएगा। और बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 3 से, इसको काटो, 3×3=9, तो यहाँ पे 3c² आ गया। ये यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 3c²। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल डिविजिबल बाई 3, है ना। अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखोगे बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक, यहाँ तक चीजें, सारी चीजें एकदम क्लियर है। अब तुम देख रहे हो कि बी 3 से डिवाइड है, ए भी 3 से डिवाइड है ना। ए और बी अगर 3 से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी हैव
अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर 3 है, बताओ यहां तक भी क्लियर है। अब यहां पे अगर तुम देखोगे ना, ये फ्रैक्शन जो है, रेशनल नंबर जो है, ये क्या है, को प्राइम है। मतलब इनका अगर तुम फैक्टर देखोगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर तो यहाँ 1 है, इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉमन फैक्टर 3 आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ 3 रेदर देन 1, रेदर देन 1, है ना। होना 1 चाहिए लेकिन आ रहा है 3। अब ऐसा क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत एजप्शन लिया हुआ है। सो our assumption is wrong, हमारा assumption क्या है भाई, wrong, ठीक है। that's why √3 is an irrational number, ठीक है। यहां तक ये ऐसे तुम कर लोगे, और ये पूरे स्टेप तुमको बस याद रखने, ध्यान रखने, और कुछ इसमें करना ही नहीं है। और तुम्हारे आराम से 4 नंबर 5 नंबर जितने का भी आता है, 3 नंबर 4 नंबर का, वो आराम से तुम्हारा हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आते हैं, ये तो थोड़ा सा टफ है, बट ये सेकंड वाला देखोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ऐड होती है कि √5 इज इरेशनल, यहाँ पे ऐसे तुमको दे देगा, ठीक है। नहीं भी देगा तब भी यही तरीका अपनाना है जो मैं अपना रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है तुम, यहाँ पे लेट करना है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, है ना, ये मान के चलना है, रेशनल नंबर, ऐसा तुमने मान लिया, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर ये रेशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। बताओ, अब क्या करना है, रूट वाला एक तरफ ही रखो, मतलब 2√5 यहीं पे रखो, इस 3 को उधर लेके चले जाओ, तो ये p/q, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, है ना। ये अब तुम्हें क्या करना है, 2√5 को यहीं रखो, और q एलसीएम जब तुम लोगे तो ये बनेगा p-3q, ठीक। इस 2 को भी इधर लेके जाओ तो √5 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो बनेगा p-3q अपॉन 2q, है ना, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि √5 तो हमारा क्या है भाई, इरेशनल नंबर है, लेकिन इधर देख रहे हो कि p/q के फॉर्म में ये पूरा आ गया, ये रेशनल नंबर है। अब बताओ, कोई भी इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दिस contradiction arises due to false assumption, है ना। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने गलत ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, that's why 3 + 2√5 is irrational number, ठीक है, इरेशनल नंबर। और एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, अब जैसे यहाँ पे प्लस था बीच में, है ना, कभी कभी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो उधर जाके इसको उधर लेके चले जाएंगे, p/q इधर लेके आएंगे, है ना। तरीका सेम है, है ना। कुल मिला के रूट वाला तुम्हें एक तरफ रख लेना है, जैसे मैंने ये रूट का 5 एक तरफ रख लिया है, अब बिना रूट वाला एक तरफ रख लेना है, बस यहीं से तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है ना, तो भाई इरेशनल कभी रेशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता, और ये कंट्रोडिक्शन आ गया। और क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन लिया हुआ है, इसीलिए 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। मेरे हिसाब से इनको रट लोगे तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए भाई, है ना। चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मैंने लिखा है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में नहीं में आया तो भाई रट लो, रट लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 3 से 4 नंबर तुमको चाहिए, तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी छोटे वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।